नंबर सिस्टम का आज चौथा पार्ट होगा, जिसमें कि पिछले में 4 पार्ट बता दिए हैं। आज 5वां से शुरू होगा। नंबर सिस्टम में 14 प्रकार का सवाल, इसमें 4 प्रकार हम पिछले पार्ट में बता दिए हैं। ये 5वां प्रकार आज जो है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम का 5वां पार्ट गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। जो प्रश्न लिए है, चलिए एग्जाम्पल शुरू कीजिए। किस संख्या में 15 से गुणा करने पर सभी अंक 5 प्राप्त होंगे? किस संख्या में 15 से गुणा करने पर सभी अंक 5 प्राप्त कर होंगे? एक तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं कि 15 में इससे गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिए। जिसमें अगर सारा 5 ही आएगा वो आंसर हो गया, तो चलिए उतना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर हम प्रोसेस से बनाएंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए संख्या क्या है, संख्या है, मान लीजिए संख्या है। संख्या में किससे गुणा करना है? 15 से गुणा करना है। तो क्या सारा 5 ही आ रहा है? 5 5 5 5, ये नहीं कि 5 5 आ रहा है। तो संख्या बराबर क्या आ गया? संख्या देखिए क्या होगा। संख्या अगर संख्या गुना 15 बराबर इतना है तो संख्या बराबर क्या होगा? 5 5 5 5 15 होगा। अब देखिए 15 ये कितना है? 55 है। 15 45, बचा कितना? 10। 10 और 5 कितना होगा? 105। 15 7 75 से देखिए कट गया ना, यहाँ तक में कट गया। तो ये कितना हो गया? 37 आया। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, 37। दूसरी सवाल क्या बोल रहा है? 1597 की निकटतम और इससे छोटी वह संख्या क्या बोल, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करें जो कि 18 से विभाजित होगी। इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करें जो कि 18 से विभाजित होगी। क्या करेंगे? 1597 में 18 से भाग देंगे। किससे? 18 से। चलिए 8 44 से, 8 44 से हुआ। इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए। यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया कितना? 5, यहाँ 1 है। चलिए उतारिए 7। फिर 8 44 से क्या करना है? 3 1 कट गया। क्या करना इसमें? क्या करना है? 1597 में 13 को घटा दीजिए या 18 को 88 से गुना कर दीजिए, तो यही हो गया। तो ये हम 1597 में अगर 13 को घटा देंगे तो कितना होगा? ये 4 8 5 1 1584 ये हुआ। या क्या करना है? 18 को 88 से गुना करना है। ये भी कितना होगा? 1584, क्योंकि 13 घटाने के बाद 18 88 टाइम में कट जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा है कि क्या है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, यानी कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9। अगर 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर देंगे तो 50 टाइम 9 देंगे, 50 टाइम 9। चलिए और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 देके 0 देना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 देने के बाद डबल 0 देंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो 4 देने 1 के बाद 000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले 1 के बाद 4 0 देना, उसको 5 पर रखना। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद डबल 0, 3 अंक रहेगा तो 1 के बाद 4 अंक रहेगा तो 1 के बाद 000। चलिए इसी पर कुछ सवाल है। यहाँ है सवाल, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 147 से पूरी विभाजित है। तो ये हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना? 1 के बाद 000। इसमें क्या करना? 147 से भाग देना, 147 से भाग देना। हम जानते हैं कि 6 से ही कटेगा, 6 बार में पहले लगाएंगे। कैसे? 150 को 6 से गुना कीजिए तो 600 और 300 900 पहुँच जा रहा है। इसीलिए इसमें 6 से 150 से 3 कम है कि इसको भी 6 से लगाइए। 6 से लगाइए, 6 से लगाने के बाद आपका 6 6 42 के 2, बाकी कितना? 4, बाकी 4 अच्छे 24 और 28 के 8, बाकी 2 6 का 6 में 2 8 882 हो गया। ये 10 10 में 2 गया तुम्हारा 8। ए यहाँ बचा कितना? 1, यहाँ बचा 1, 118। 118 क्या हो? शेष हुआ, रिमाइंडर 118 शेष, 118 शेष। इसमें अगर यदि हम कितना 147 है, 118 में कितना जोड़ेंगे? 147 पहुँच जाएंगे 147 के पास। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसमें। इसमें डायरेक्ट कीजिए कि 147 को 6 बार में कटा दिए, 7 टाइम में गुना करना। डायरेक्ट 147 गुना 7 कर दीजिए, आपका आंसर 7 7 49 के 9 बाकी 4 से 4 28
सात चौका 28, 4 32 के 2 की 3, 7 1 7 3 10 10 29 हुआ। ऑप्शन नंबर ए होगी। दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। अगले सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? आप ऑप्शन से ही ले लीजिए। बड़ी संख्याओं में छोटी संख्या से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो बड़ी संख्या कितना 65, छोटी संख्या 13 से भाग देंगे 5 प्राप्त हो गया। यही आंसर हो गया। इसमें देंगे तो नहीं होगा, 75 आ जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा, 15 चौके 60 4 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन इस सेट क्या है, नहीं बनाना है। मान लिया कि बड़ी संख्या कितना है, ए। बड़ी संख्या मान लिए कि ए है बड़ी संख्या, छोटी संख्या मान लिए बी, छोटी संख्या बी। तो क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो ए में बी से भाग दें, कितना आया 5 आया, यानी कि ए बराबर कितना 5 बी। ठीक, ए बराबर 5 बी। तो ये क्या हो गया, ए बड़ी संख्या हुआ ना, बड़ी संख्या का मान कितना है 5 बी। और छोटी संख्या ए गुना बी करना है। ठीक, ए का मान कितना है, ए का मान देखिए यहाँ से निकालिए, ए का मान 5 बी और गुना करने के बाद कितना आ रहा है 845। 5 बी, ए का मान 5 बी गुना बी बराबर कितना 845। 845 यानी कि 5 बी गुना बी, बी स्क्वायर बराबर 845। इसको 5 से कटाइए, 5 1 का 5 5 36 5 9 45, यानी कि बी स्क्वायर का मान हो गया आपका 13। तो बी स्क्वायर का मान 19169। तो बी का मान कितना 13। अगर बी का मान 30 आया तो कितना, बी ने की छोटा संख्या आया 13। उसके बाद ए का मान कितना है 5 बी, 5 गुना 13 कर देंगे 65। ऑप्शन नंबर ए, 5 गुना 13 करेंगे 65। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पांचवा प्रकार हो गया। छठा प्रकार में भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। इसमें कुछ रूल है, उस रूल को पढ़ेंगे आज, कल इसके ऊपर सवाल करेंगे। एक तो सभी संख्याओं से भाज्य होगी। एक सभी संख्याओं को विभाजित करेगी या सभी संख्याओं एक से भाज्य होगी। दो से सब सम संख्या, सभी सम संख्याओं 2 से कटेगी। सम संख्याओं को पहचानने का रूल हम बताए थे पिछले वीडियो में कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वो सम संख्या है और वो 2 से कटेगी। 2 4 6, 2 4 6 0 8 में से कोई एक है तो वो सम संख्या है, वो 2 से कटेगी। जैसे 216 हुआ 2 से कटेगी। 318 क्योंकि इसके अंत में 8 है, कटेगी 2 से। अंतिम अंक अगर यदि 2 से विभाजित हो गया तो वो संख्या पूरा 2 से कटेगी। अंतिम अंक 2 से विभाजित हो गया, संख्या पूरा 2 से कटेगी। जैसे 8 हुआ, ये अंतिम अंक 2 से विभाजित है, 2 से पूरा संख्या कटेगी। जैसे 4 का मतलब क्या 2 पर 2। अगर 2 काटने के लिए अंतिम अंक विभाजित होना चाहिए। 4 का मतलब 2 पर पावर 2 यानी कि 2 होना चाहिए। अंतिम से 2 अंक अगर 4 से विभाजित है होनी चाहिए, संख्या 4 से विभाजित होगी। 2 के लिए क्या अंतिम अंक 4 के लिए 2 पर पावर 2 हो गया तो 2 अंक देखना है। 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 64 4 से विभाजित है, 1564 4 से विभाजित होगी। जैसे 24 यहाँ है, ये 4 से विभाजित है। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में देख लिए, जैसे 8 से 2 पर पावर 3 यानी कि अंतिम से 3 अंक देखना है। अंतिम से 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए, संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 9 7 1 2 8 अंतिम 3 अंक देख लिए 128 8 से विभाजित है, हाँ 16 8 28 7। अंतिम 3 अंक 240 8 से विभाजित है, हाँ ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 400 8 से विभाजित है, हाँ है, इसीलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित। अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। चलिए 3 का रूल, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए, संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे इसका देखिए 4 2 6 3 9, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। 6 5 11 4 15, जैसे इस तरह से भी करिए। 6 कट गया 3 से, 5 4 मिलाइए 3 से कट गया, 9 कट गया 3 से, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। इसको क्या करना है, डिजिट को जोड़ देना। जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित हो गया तो कट गया। जैसे 6 कट गया, 3 से भाग लग रहा है ना, 7 5 12 ये कट गया, तो पूरा संख्या 3 से कटेगी। चलिए 6 का वैसी सम संख्या जो 3 से विभाजित, वैसी सम संख्या जो 3 से विभाजित हो वह 6 से विभाजित होगी। पहले तो सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी ही, इसीलिए उसको अंकों का योग 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित भी हो गया। अगर जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गया
वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 2 और 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 216 है, ये तो सम जान रहे हैं कि ये सम संख्या है, और ये 3 से विभाजित सिर्फ देख लिए सम संख्या है, हाँ है। अब देखेंगे 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2 1 3 6 कर 9, ये 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित होगा। ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, 2 1 3, ये भी 3 1 2 1 3, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। और सम संख्या तो जान ही रहेगा, अंतिम में 0 है 2 है 6, ये सब सम संख्या है, ये 6 से विभाजित होगी। 9 से सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए, संख्या 9 से विभाजित होगी। ऐसा ना कि ये 3 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगी, ऐसा नहीं। देखिए 6 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 12 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है नहीं। इसलिए अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। 7 5 12 6 18, ये 9 से विभाजित है ना, तो इसीलिए सभी अंक 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हुआ तो सारा अंक 9 से विभाजित होगी। 585 लीजिए, 8 5 13 5 18, ये 9 से विभाजित है, 585 9 से विभाजित होगी। चलिए 5 करूँ, वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो वह 5 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पे 0 या 5 है तो 5 से विभाजित होगी। 110 135 705 265, 5 है 5 है 5 है 0 है, वो 5 से विभाजित होगी 10 से। वैसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई का स्थान 0 है, 10 से देखना, इकाई के स्थान देखना ना, 0 है तो 10 से विभाजित होगी। चलिए रूल नंबर 11 से कैसे विभाजित होगी। 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 आ जाएगा, 11 का गुणज या 0 का गुणज, तो 11 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ से लीजिए, यहाँ 2, उसके बाद 0, उसके बाद 1 1 छोड़ के, उसके बाद 6, उसके बाद 1 जोड़ देते हैं इसको। 6 1 और 6 कितना 7 7 0 7 7 2 9 9 हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, 5 के बाद 1 1 के बाद 3, 5 1 6 6 1 3 9, यानी किसका हो गया तो आपका 9, इधर भी हो गया 9। अंतर करना है तो 9 में 9 को घटा देंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ना अंतर। 9 में 9 को घटा देंगे, कितना हुआ 0 है। 0 से 0 में तो किसी भी संख्या से भाग लगेगा, ये 0 या 11 का गुणज 11 से भाग लग गया तो ये मान लीजिए ये संख्या टोटल 11 से कटेगी। 11 का रूल थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसी तरह होता है। 7 से भाज्य होगी यदि संख्याओं के इकाई के स्थान का दोनों इकाई को छोड़कर संख्याओं में घटाने पर 7 से भाज्य हो तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे इकाई का स्थान जो भी है उसको दोगुना कर दीजिए। इकाई का स्थान क्या है 3 है, 3 को दोगुना कर दीजिए। और क्या बचा, कौन इकाई का स्थान को छोड़ के कौन बचा 34 बचा। आगे क्या है, आगे जो बचा उसमें क्या करना है घटा देना है। इकाई का स्थान का दोगुना कर दिए, जो बचा आगे उसमें से 2 घटा देंगे। जैसे 34 आगे में बचा, 34 में इकाई के स्थान का दोगुना घटा दिए तो क्या हुआ 34 में 3 दूना 6 घटा दिए 28 किससे 7 से विभाजित है, हाँ 7 से विभाजित है, इसीलिए ये संख्या पूरा 7 से विभाजित होगी। और इसके ऊपर कल सवाल दिया जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से 2 बार लिखिए बस।